एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जलगांव में उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो गया है। जी हां, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सबसे बड़े नेता ने अपने 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ इस्तीफा दे दिया और कुल मिलाकर कहा जाए तो जलगांव में उद्धव ठाकरे की यूबीटी पूरी तरह खाली हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देने वाला नेता संजय राउत का बेहद करीबी है। तो क्या है इस इस्तीफे की पूरी इनसाइड स्टोरी और अब क्या जलगांव उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल ने यूबीटी का साथ छोड़ दिया है, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्मेष पाटिल अकेले नहीं है जो इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि उनके साथ उनके 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और सपोर्टर्स भी इस इस्तीफे में शामिल है। यानी कि ये सामूहिक इस्तीफा जलगांव से उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सामने आ रहा है कि उन्मेष पाटिल ने अभी तक खुद इस संबंध में अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर्स ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्मेष पाटिल उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ अपना करियर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का समारोह 6 तारीख यानी कि शुक्रवार को मुंबई में आयोजित किया जाएगा और ये समारोह बहुत बड़ा होने वाला है, जिसमें उन्मेष पाटिल अपने 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि आखिर ये उन्मेष पाटिल हैं कौन। तो बेलगंगा चीनी कारखाना शुरू करने के आंदोलन के बाद उन्मेष पाटिल हमेशा से सुर्खियों में रहे। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने बीजेपी की कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाली। 2014 में जब बीजेपी ने उन्हें 40 गाँव विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया तो वो जीतकर विधायक भी बन गए। बाद में जब बीजेपी ने उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया तो वो निर्वाचित होकर सांसद बन गए। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2024 में फिर से मौका नहीं दिया और इसी बात से खफा होकर उन्मेष पाटिल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। यहाँ पर बीजेपी ने उन्मेष पाटिल की जगह स्मिता वाघ को मौका दिया। इससे नाराज होकर पाटिल ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो गए। उन्मेष पाटिल को 2024 में 40 गाँव विधानसभा क्षेत्र से उद्धव ठाकरे की पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि वो बीजेपी के मंगेश चौहान से चुनाव हार गए और राज्य में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह उन्मेष पाटिल उद्धव ठाकरे के गलत फैसलों को मानते हैं। उन्मेष पाटिल का मानना है कि उद्धव ठाकरे के अंदर राजनीतिक समझ की बहुत कमी है, वो अपने फैसले खुद के दम पर नहीं ले पाते, वो कान के कच्चे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो खुद फैसले नहीं ले पाते। उनके फैसलों में हमेशा उनके आसपास के लोग हावी दिखते हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी के लोग नाराज होकर छोड़ रहे हैं। उन्मेष पाटिल ने कहा कि मुझे तो उद्धव ठाकरे के साथ 2 साल का वक्त भी नहीं हुआ है और मैं अभी समझ गया हूँ कि उद्धव ठाकरे की पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद उद्धव ठाकरे हैं। उन्मेष पाटिल ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ की कमी की वजह से एक दिन देखना उनकी पार्टी पूरी तरह खाली हो जाएगी। आज जलगांव खाली हो रहा है और धीरे धीरे उनकी पार्टी पूरी तरह खाली हो जाएगी। अब फिलहाल तो उन्मेष पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव की पार्टी को इस्तीफा थमा दिया है और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उन्मेष पाटिल संजय राउत के बेहद करीबी बताए जाते हैं। संजय राउत की सलाह पर ही उन्मेष पाटिल ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ अपना हाथ मिलाया था और अब उन्मेष पाटिल खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी को इस्तीफा सौंप कर जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संजय राउत को पहले से पता था कि उन्मेष पाटिल इस्तीफा देने जा रहे हैं और जलगांव पूरी तरह खाली हो जाएगा? अगर संजय राउत को ये सारी खबर थी तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या यहाँ पर संजय राउत की भी बहुत बड़ी गलती निकलकर सामने आ रही है? तो जलगांव फिलहाल उद्धव ठाकरे के हाथों से पूरी तरह फिसल चुका है, उद्धव ठाकरे के हाथों से पूरी तरह जा चुका है। वहाँ पर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आपका जलगांव से हो रहे सामूहिक इस्तीफे पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे यही डिजर्व करते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो ईरान इजरायल वॉर के बीच में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि ईरान भारत का हमेशा से एक भरोसेमंद मित्र रहा है। ईरान ने कश्मीर मैटर पर भी भारत का सपोर्ट किया, सहायता की, उसने सस्ता तेल उपलब्ध कराया और भारत के साथ हमेशा से अच्छे व्यापारिक संबंध बने रहे। लेकिन जब ईरान संकट में फंसा तो भारत के नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है और अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर दिया। ये घटना इतिहास में दर्ज होगी और पीएम मोदी को इतिहास में दोगला नेता कहा जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद तेहरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल के अलावा 6 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम नेता खोमेनी की मौत हो गई। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया। अब इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके युद्ध रोक सकते हैं तो पीएम मोदी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण संघर्ष को रोकने में विफल क्यों हो रहे हैं, जबकि पीएम मोदी खुद को विश्व गुरु कहते हैं। संजय राउत ने कहा कि भारत को स्टैंड लेना चाहिए। मोदी खुद को विश्व गुरु कहते हैं तो क्या विश्व गुरु का काम चुप्पी साध कर रखना होता है। यहाँ पर संजय राउत ने देश की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि वहाँ मौजूद हालात को विश्व युद्ध जैसी स्थिति मानते हैं और ऐसे समय में भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होनी चाहिए। राउत ने कहा कि भारत को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए था। एशिया की प्रमुख ताकत होने के नाते भारत की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए पहल करता और शांति स्थापना करने की दिशा में ठोस कदम उठाता। यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को विश्व गुरु कहलाते हैं और विश्व गुरु की भूमिका यही होती है कि अपने आसपास बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थितियों को रोकने के लिए स्पष्ट रुख तक न अपनाए। राउत ने यहाँ पर यह भी सवाल उठाया कि पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के तुरंत बाद ईरान पर हमला हुआ और इस घटनाक्रम को किस नजरिए से देखा जाए। यहाँ पर संजय राउत ने इनडायरेक्टली कह दिया कि हो सकता है कि पीएम मोदी को पहले से पता हो कि इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करने वाला है, क्योंकि जब अटैक की तैयारियां चल रही थी तब मोदी इजरायल में मौजूद थे और ऐसा हो नहीं सकता कि मोदी को इसकी खबर न लगी हो। संजय राउत ने कहा कि ईरान भारत का पुराना और भरोसेमंद मित्र रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में जब ईरान संकट में आया है तो भारत के नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है और अमेरिका और इजरायल की गोद में जाकर बैठ किया। पीएम मोदी का ये रुख इतिहास में दोगलेपन के लिए जाना जाएगा। यहाँ पर संजय राउत ने बार बार पीएम मोदी को दोगला कहा, दोगलेपन की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कहा। यहाँ पर आपको बता दें कि खोमेनी की मौत के बाद मध्य पूर्व का राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है और इसका व्यापक प्रभाव होगा। राउत ने यहाँ पर यह भी आशंका जताई कि इससे ईरान का भू राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है और भारत पर भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। संजय राउत ने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं लेकिन देश स्थायी रहता है, इसीलिए वर्तमान हालात में पैदा हुए खतरों के अंजाम भारत को भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं और इसके लिए पीएम मोदी और बीजेपी ही जिम्मेदार होंगे। चाहे आज मुझसे लिखवा कर ले लो, पीएम मोदी को अगर इतिहास में दोगला नेता ना कहा जाए तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ पर संजय राउत ने बार बार पीएम मोदी को खरी खोटी सुनाई, पीएम मोदी को दोगला कहा, पीएम मोदी को अमेरिका और इजरायल की गोद में बैठने वाला नेता तक कह दिया और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान वाले मामले में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या भारत की चुप्पी सही है या भारत को वाकई में विश्व गुरु वाली भूमिका दिखानी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।